मोतिहारी में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को गोविंदगंज थाना क्षेत्र के झखरा गांव में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी राजू कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कांड संख्या 195/25 के फरार आरोपी मुन्ना कुमार सिंह और सुमन कुमार सिंह के घरों पर इश्तेहार तामीला किए गए। पूरे गांव को अलर्ट करने के लिए डुगडुगी बजाई गई और ग्रामीणों की मौजूदगी में ऐलान किया गया कि दोनों आरोपी फरार है और उनकी तलाश तेज की जा रही है। पुलिस ने खुलासा किया कि मुन्ना कुमार सिंह पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसके बावजूद दोनों आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर बने हुए हैं। थाना प्रभारी ने साफ कहा कि अगर अब भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो न्यायालय के आदेश पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में अपर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान, एसआई रणविजय सिंह, एसआई सुरेश यादव समेत पुलिस बल मौजूद रहा। गांव के बीचों बीच हुई इस कार्रवाई से माहौल गर्म है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस का यह सख्त रुख अपराधियों के लिए साफ संदेश है कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए या तो आत्मसमर्पण करें या कुर्की के लिए तैयार रहें। मोतिहारी में सोमवार का दिन बेहद खास रहा। सांसद राधा मोहन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह सह कृषि, पशुधन एवं मत्स्यिकी विकास मेला 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ नागरिक, चिकित्सक, वकील, पत्रकार और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। महाभारत धारावाहिक में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज के पहुंचने से समारोह का माहौल और भी खास बन गया। सम्राट चौधरी ने इस मौके पर मोतिहारी और पूरे बिहार के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि मोतिहारी में जल्द ही तारामंडल की स्थापना होगी। मुजफ्फरपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण का टेंडर जारी होने वाला है और आने वाले दिनों में मोतिहारी को भी एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। बिजली व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को 125 यूनिट बिजली सब्सिडी पर दी जा रही है। साथ ही हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए सरकार सोलर लाइट पर भी सब्सिडी दे रही है। वहीं पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने अपने संबोधन में पुरानी दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले पटना से मोतिहारी पहुंचने में 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब वही सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को मोबाइल से दूरी बनाकर खेलों की ओर लौटने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे मैदान की बजाय मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं और इसी वजह से 18 साल की उम्र से कम उम्र में ही वे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। मोबाइल की लत उन्हें शारीरिक मेहनत से दूर कर रही है और वे जल्द ही बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को जल्दी मोबाइल न दें। जन्मदिन समारोह के साथ ही गांधी मैदान में सांसद खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नीतीश भारद्वाज ने फीता काटकर किया। वहीं सांसद राधा मोहन सिंह ने उन्हें मोमेंटो भेंटकर उनका स्वागत किया। खेल प्रतियोगिता 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी और जिला मुख्यालय से लेकर लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। सांसद राधा मोहन सिंह ने बताया कि इस इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए कई प्रायोजकों ने सहयोग दिया है। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद भी दिया। कुल मिलाकर मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह का जन्मदिन सिर्फ एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि यह समाज के सम्मान, विकास और घोषणाओं और खेलों के संदेश का संगम बन गया। इस आयोजन ने लोगों के बीच कई नई उम्मीदें जगाई कि आने वाला कल मोतिहारी और पूरे बिहार के लिए और भी सुनहरा होगा। आज मोतिहारी में वरिष्ठ लोगों का आदरणीय राधा मोहन जी ने सम्मान किया और जो वरिष्ठतम लोग हैं वो किसी भी पार्टी से हो, सबका सम्मान करके मोतिहारी और विकसित हो, इसकी कल्पना की है। मैं राधा मोहन जी को भी उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह लगातार मोतिहारी की सेवा करते रहिए। कि लगातार जीएसटी का अध्ययन चल रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि आम लोगों को सुविधा दो, किसानों को सुविधा दीजिए और फर्टिलाइज़र के सेक्टर में सुविधा दीजिए। हम सारे चीज़ों को इन्वॉल्व करके जीएसटी काउंसिल में ले जा रहे हैं और आपको अगले 2 से 3 दिनों में दिखेगा कि भारत में पूर्ण रूप से जीएसटी में क्रांति आएगा। मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की 26वीं कार्यकारिणी की 8वीं बैठक छोटा बरियारपुर स्थित रामसंग प्लाजा होटल के सभागार में चेंबर अध्यक्ष अंगद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चेंबर के महासचिव आलोक कुमार ने गत बैठक के कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक की शुरुआत ट्रेड लाइसेंस शिविर की समीक्षा के साथ शुरू हुई। सभी सदस्यों ने एक सुर में ट्रेड लाइसेंस शिविर की सफलता का श्रेय टीम वर्क को दिया। निर्णय यह भी हुआ कि नगर निगम के आयुक्त को एक धन्यवाद पत्र सहयोग के लिए दिया जाएगा।
सदस्यता नवीकरण शुल्क वसूली की समीक्षा भी हुई। सदस्यता वृद्धि की रिपोर्ट प्रभारी सदस्य के द्वारा दिया गया। अध्यक्ष अंगद सिंह ने जानकारी दी कि मोतिहारी चेंबर सितंबर महीने में वीरगंज उद्योग एवं वाणिज्य परिषद के आग्रह पर व्यवसाय के बारीकियों को समझने के लिए वहां का दौरा करेगी। अपनी पूरी कार्यकारिणी सदस्यों के साथ अध्यक्ष अंगद सिंह ने सभा को बताया कि चेंबर अपना निजी भवन बनाने के लिए दृढ़ निश्चय लिया है। इसके लिए जगह की पहचान हो गई है। इसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बैठक के पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, संजय जायसवाल, अनुपम जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष राजीव विजडम, उपाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, संयोजक मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक लोहिया, उप सचिव अनिल बोहरा, कार्यकारिणी सदस्य राजीव जायसवाल, सत्यव्रत जायसवाल, चंदू मिश्रा, श्याम कुमार, अरविंद सर्राफ और अभिमन्यु कुमार भी उपस्थित रहे। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में विनय देवकुलियार, गोपाल जी, सुधीर गुप्ता और मनोहर कुमार की उपस्थिति रही। तालियों के साथ इनका स्वागत किया गया तथा परिचय कराया गया। सभा का धन्यवाद ज्ञापन रवि शेखर के द्वारा किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ बैठक स्थगन की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रांगण में मंगलवार को अंतर सदनीय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संगीत शिक्षक अंकित कुमार एवं उनके समूह के द्वारा स्वागत गीत गाकर किया गया। प्रतियोगिता का विषय था महिला सशक्तिकरण सही दिशा में। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए न्यायाधीशों के साथ विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं आर्य भारद्वाज के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ हुई। आए हुए न्यायाधीशों को पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल से आच्छादित कर सम्मानित किया गया। न्यायाधीशों की भूमिका में प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र, जो सेवानिवृत्त एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य हैं, एवं विद्यालय की संस्कृत विभाग की मुख्याध्यक्षा शुभा विश्वास ने अपनी अहम भूमिका निभाई। प्रतिभागी के रूप में नील वर्ग, हरित वर्ग, रक्त वर्ग एवं पीत वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पड़ाव में नृत्य शिक्षक रतन कुमार के संरक्षण में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित की गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा महिला सशक्तिकरण के विषय में अपना वक्तव्य प्रतिपादित किया गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रेड हाउस, द्वितीय स्थान ब्लू हाउस, तृतीय स्थान ग्रीन हाउस एवं चतुर्थ स्थान येलो हाउस ने प्राप्त किया। परिणामों की घोषणा और विजेताओं का अभिनंदन प्रधानाध्यापक के द्वारा किया गया। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता को आयोजित कराने में हिंदी विभाग के मुख्य अध्यक्षा के साथ साथ विभाग के सभी शिक्षिकाओं की अहम एवं अविस्मरणीय भूमिका रही। इस प्रतियोगिता का मंच संचालन विद्यालय के 10वीं वर्ग के छात्र हिमांशु कुमार एवं शान आजम तथा छात्रा काशवी किशोर एवं आस्था गुप्ता ने सुचारू रूप से किया। इस कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन हिंदी विभाग की शिक्षिका के द्वारा सुसंगठित रूप से किया गया। प्रतियोगिता का समापन राष्ट्रगान गाकर किया गया। इस संपूर्ण प्रतियोगिता को व्यवस्थित, प्रभावित एवं आनंदित रूप से सफल बनाने में विद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं एडमिन विभाग के साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार का अतुलनीय एवं अविस्मरणीय सहयोग रहा। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी ने 1 सितंबर 2025 को कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रामगढ़वा का शैक्षणिक भ्रमण सफलतापूर्वक आयोजित किया। आपको बता दें कि रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एक प्रतिष्ठित कृषि आधारित उद्योग है जो उच्च गुणवत्ता वाले चावल के उत्पादन, मिलिंग, शोधन और वितरण में विशेषज्ञता रखता है। इस भ्रमण ने विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, चावल प्रसंस्करण तकनीक और भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कृषि व्यवसाय के कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से बातचीत की, जिन्होंने चावल प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण, खरीद से लेकर पैकेजिंग तक के बारे में बताया और इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे तकनीक और नवाचार कृषि को बदल रहे हैं। विद्यार्थियों ने गुणवत्ता नियंत्रण, स्थिरता प्रथाओं और खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने में कृषि व्यवसाय की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने ऐसे अनुभवात्मक शिक्षण अवसरों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कक्षा के ज्ञान को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग से जोड़ना समग्र शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा ने न केवल छात्रों की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की समझ को गहरा किया, बल्कि उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, हमारे किसानों और कृषि व्यवसाय उद्यमियों की सराहना करने के लिए भी प्रेरित किया। विद्यालय ने रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के प्रति उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। इस यात्रा का समापन छात्रों द्वारा समृद्ध अनुभव पर अपने विचार साझा करने के साथ हुआ, जिससे पाठ्य पुस्तकों से पढ़े सार्थक अनुभव प्रदान करने की विद्यालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।